बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास ENG 101 का GDP है जिसकी लास्ट डेट 8 दिसंबर है। आई थिंक यस डेफिनेटली और दिसंबर 8। तो हम इसको देखते हैं। पहला टॉपिक इसका, अ डिफरेंट लैंग्वेज इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। ये कोटेशन है, कोट है, इसको आपने डिस्क्राइब करना है। फेडरिको फेलिनी का कोट है ये, कि जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं वो ज़िंदगी को देखने का मुख्तलिफ एक विजन है, यानी कि आपकी जो परसेप्शन और आपकी थिंकिंग है टुवर्ड योर लाइफ, यू हैव अ डिफरेंट एंड एन अदर लैंग्वेज स्पीकर मीन्स यू आर पंजाबी। एज अ पंजाबी, कि आप पंजाबी बोलते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ है, जो परसेप्शन ऑफ लाइफ आपकी होगी वो डिफरेंट होगी। जबकि एन अदर कल्चर से, एन अदर लैंग्वेज से बिलोंग करने वाला जो पर्सन है, उसका जो लाइफ की तरफ विजन होगा, या जो उसका लाइफ के बारे में परसेप्शन होगा, विजन होगा, वो डिफरेंट होगा। अब आपको इसकी स्टेटमेंट क्लियर हुई। अब आपने करना क्या है, हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। आप इस स्टेटमेंट से किस कदर मुतफिक हैं, ठीक है। जितना आप मुतफिक हैं उसके बारे में आपने लिखना है डिटेल में। सपोर्ट योर कमेंट्स विद लॉजिकल आर्गूमेंट्स। लॉजिकल आर्गूमेंट से आपने अपने कमेंट को सपोर्ट करना है। इसके आई थिंक आपके 200 वर्ड होते हैं GDP के। आई एम नॉट श्योर, आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो हम इसको करते हैं डिस्कस। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि मैंने आपको बिल्कुल चीटिंग प्रोवाइड नहीं करनी। मैंने आपके लिए इसको कंप्रहेसिव वे में आपको सिर्फ समझाना है, करना आपने खुद है काम। देखें, ये स्टेटमेंट है सबसे पहले, डिफरेंट लैंग्वेज इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। ये मैंने आपको इसका नाम बताया पहले, जिसका ये कोट है फेडरिको फेलिनी। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये आपको रहे थोड़ा सा अलहदा। हम नेक्स्ट देखते हैं नीचे। मैं आपको बताऊं, आगे इस तरह करती थी, मैंने आपके लिए एक डेमो प्रिपेयर किया होता था एक टाइप का। मतलब मैं आपको कहती थी उसको आपने एडिशन अमेंडमेंट उसमें करके, एडिशन सबमिशन करके आपने उसको सबमिट करवाना है, उसमें मॉडिफिकेशन करनी है। लेकिन अब वो मैंने नहीं किया। मैंने 3-4 आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, लेकिन मुकम्मल एक भी नहीं है, सारे आधे आधे हैं। आपको मैंने एक स्टार्टअप दे दिया, आपने करना उसको खुद है। ये इसलिए मैंने किया कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से सख्ती हो गई है ना, ये इसमें आपके GDPs में आपकी जो असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेज हैं, मतलब लास्ट टाइम रिजल्ट बहुत गंदा आया। आपको आई डोंट नो आइडिया है इस बारे में या नहीं, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है GDP प्रोसीजर को। असाइनमेंट्स भी अब आपके ऐसे ही होंगे इंशाल्लाह, कि आप जो खुद करेंगे। अच्छा, आप देखें सबसे पहले, लाइफ इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम ऑलमाइटी। अब मैं आपने क्या करना है, ये स्टेटमेंट जो है आपको दी गई, इसको आपने, इसके बारे में आपकी क्या परसेप्शन है। अब ये है तो स्टेटमेंट ठीक, आप इससे एग्री हैं या नहीं। आप अगर एग्री हैं तो किस कदर एग्री हैं। ये नहीं पूछा गया कि आप एग्री हैं या नहीं। एग्री तो डेफिनेटली आप होंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है एक टाइप का। तो आप इससे किस कदर एग्री हैं वो आपने कमेंट में बताना है। अब मैंने ना ये डिफरेंट आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। सबसे पहले देखें, लाइफ इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम अलमाइटी। लाइफ अल्लाह ताला की तरफ से ज़िंदगी एक तोहफ़ा है। इट विल बी कम्प्लेक्स और ईजी डिपेंडिंग अपॉन आवर परसेप्शन। हमारी परसेप्शन के मुताबिक हम जिस तरह उसको परसीव करते हैं वो मुश्किल भी है, किसी की मुश्किल है, या अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, ठीक है। डिफरेंट पीपल परसीव सेम थिंग्स डिफरेंटली। मुख्तलिफ लोग एक ही चीज़ को मुख्तलिफ तरह से परसीव करते हैं, मतलब मुख्तलिफ तरह से समझते हैं। द वे ऑफ थिंकिंग एंड परसीविंग डिपेंड्स अपॉन कल्चर। अब आपकी जिस कल्चर में, जिस आप इन्वायरमेंट में आपका ब्रॉटअप हुआ होता है, आपका जो थिंकिंग है और परसेप्शन लेवल है, वो उससे बहुत हद तक उस पर इन्हिसार करता है। तो वही बात लिखी है मैंने कि कल्चर पे आपका डिपेंड करता है। और कल्चर इन माय व्यू लैंग्वेजेस में कल्चर, जो ज़ुबानें हैं वो कल्चर बनाती हैं। मतलब आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई इस तरह कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इसमें डाउटेड है, आप इसको कर लें कि लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर। कि लैंग्वेज कल्चर तो नहीं बनाती, लेकिन कल्चर का एक हिस्सा होती है। और काफ़ी हद तक जो कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं वो लैंग्वेज पे डिपेंड करती हैं। अब आपने ये पैराग्राफ सारा देखा, मैंने आपको ये प्रोवाइड किया पैराग्राफ, ठीक है। ये मैंने खुद से बनाया है, कोई इसमें प्लेजरिज्म कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, अगर तो आपने इस पैराग्राफ से अपने GDP स्टार्ट करना है, आपने इसमें अमेंडमेंट्स करनी है। ये मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया, एक स्टार्टअप दिया आपको, कि बहुत से बच्चों को ज़्यादा मुश्किल ये होता है, उन्हें समझ आ नहीं रही होती कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे बात को शुरू करें। तो ये मैंने आपको स्टार्टअप दिया। अब उसको आपने मोल्ड करना है इस तरह कि जो कल्चर है उसको आप डिफरेंट, फिर आपको मैंने यहाँ तक लैंग्वेज की बात आ गई ना, फिर आगे आपने ये बात करनी है
कि जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले मुख्तलिफ कल्चर से बिलोंग करते हैं, अब उनकी जो ज़ुबान है वो उनके कल्चर पे असरानंदाज़ करती है, उनके सोचने का, उनकी परसीव करने का चीज़ों को, उनका जो थिंकिंग एबिलिटी है वो उनके कल्चर, उनकी ज़ुबान पे इन्हिसार करती है। और अब आप आगे फिर बताएंगे कि क्योंकि जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले आगे 2-4 कल्चर्स की एग्जांपल दें, उनकी लैंग्वेजेस की एग्जांपल दें, डिफरेंस क्रिएट करें, फिर आप बताएं कि उनका जो वे ऑफ लाइफ है वो इस तरह डिफ़र करता है। ठीक है, इसको आपने आगे डिटेल में खुद लेके जाना है। इससे मैंने आपको स्टार्टअप दे दिया, आगे आपने इसको खुद करना है कंटिन्यू। ठीक है, अगला देखें, लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द कल्चरल वैल्यूज़। अगेन हमारा क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो लैंग्वेज और वी एन ऑफ लाइफ और कल्चर इसके गिर्द घूमता है। कल्चर मैं बार बार इसलिए लेके आ रही हूँ कि आपका जो वी एन ऑफ लाइफ है वो कल्चर से बहुत ज़्यादा क्लोज है, और लैंग्वेज कल्चर पे, कल्चर जो है वो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। मतलब एक इनका मैंने एक लिंकेज बॉन्ड क्रिएट किया है, आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, उसके मुताबिक आपने इसको अगला आगे लेके चलना है। ठीक है, a person who knows more languages has wider vision to his cultural values। यानी कि एक बंदा जो ज़्यादा ज़ुबानें सीखता है, ज़्यादा ज़ुबानें बोल सकता है, तो वो मतलब आप देखेंगे ना, ये एक जनरल एग्जांपल है, इसको देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप इसको परसीव करें कि एक इंग्लैंड से कोई बंदा पढ़ के आया, उसका जो परसेप्शन है, उसका वे ऑफ लाइफ है वो डिफरेंट होता है, बजाय उसके कि एक देहात में बंदा जिसका ब्रॉट अप हुआ है वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो कल्चर तो हम कह सकते हैं डिफरेंट है कि वो कुछ टाइम उधर रह के आए, लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ लिया तो फिर भी उसका वो डिफ़र कर जाता है विजन ऑफ लाइफ। ठीक है, चीज़ों को परसीव करने का अंदाज़। अब ये जो चीज़ें उर्दू में मैं बता रही हूँ उसको भी आपने डिटेल में ऐड करना है इसमें। ठीक है, एक स्टार्टअप आप ये है, आप अगर इसको इस तरह से स्टार्ट करें तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आगे फिर वही अपने पॉइंट पे बात लाएं कि इस तरह करके वो आपका कल्चर जो, आपकी लैंग्वेज जो है, आपका विजन ऑफ लाइफ पे इस तरह से असरानंदाज करती है। और जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले हैं वो मुख्तलिफ तरह से ज़िंदगी को देखने का, ज़िंदगी को परसीव करने का उनका अंदाज़ मुख्तलिफ है मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वालों का। आगे थर्ड देखें, ये अलहदा इनको आपने मर्जअप नहीं करना, मर्जअप करेंगे आप सारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये सारे स्टार्टअप हैं, इसको आपने खुद आगे लेके चलना है और अपने तरीके से इसको आपने आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है ना, ताकि आप हर एक की अपनी अपनी एबिलिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हो और आपका हर एक का अलहदा GDP हो। थर्ड देखें, लैंग्वेज बिल्ड द वे ऑफ थिंकिंग। लैंग्वेज जो है, ज़ुबान है, वो आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको उस पे यानी कि लैंग्वेज पे इन्हिसार करता है, लैंग्वेज उसका ब्रॉटअप करती है आपके वे ऑफ थिंकिंग का। द मेंटेलिटी ऑफ अ पर्सन बिकम्स मैच्योर विद हिज नॉलेज। जितना एक बंदे का नॉलेज इन्हेंस होता है, इस तरह उसकी मैच्योरिटी इन्हांस होती जाती है। अ पर्सन हु हैज़ एक्विजिशन टू नो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैज़ बेटर पॉइंट ऑफ व्यू टू हिज लाइफ। मतलब कहते हैं ना, जनरली जो हाफिज़ होते हैं, यानी कि जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया होता है, उनका जो माइंड सेट है, उनकी जो मेंटेलिटी, उनका इंटेलिजेंस लेवल वो ज़्यादा हो जाता है। वाई? बिकॉज दे लर्न अ डिफरेंट लैंग्वेज, एन अननोन लैंग्वेज, क्योंकि वो एक जो उनकी अपनी ज़ुबान नहीं है, नेटिव लैंग्वेज नहीं है, एक अननोन लैंग्वेज है उनके लिए, वो उसको याद कर लेते हैं, तो उनका इंटेलिजेंस लेवल भी ज़्यादा हो जाता है, उनका वे ऑफ थिंकिंग भी, पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट हो जाता है। मतलब वो ज़्यादा शार्प हो जाते हैं आम लोगों से, ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, ज़्यादा ज़हीन और क्लेवर बन जाते हैं। ये जो मैंने आपको अब उर्दू में बात बताई ना एग्जांपल, ये भी आप इसमें पुटअप कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में। ठीक है, इसको आप पुटअप करें अपनी वर्डिंग में। आपको मैं एक ऐप बताती हूँ ग्रामरली, उसको आप यूज़ किया करें ताकि आपके जो मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स या अगर टेंसेस की मिस्टेक, वो इधर उधर ठीक हो जाए। लेकिन होगा आपका अपना मटीरियल है, इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों में ये होता था कि इट वाज थॉट दैट लैंग्वेज इज़ ओनली ए सेट ऑफ वर्ड। ये सोचा जाता था कि जो ज़ुबान है वो सिर्फ लफ्ज़ों का मजमूआ है। इट वॉज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट वी यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट ओनली। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक आप कह लें कि गलत चीज़ थी, जो ये हम समझते थे कि हम सिर्फ लैंग्वेज यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। बट इन प्रेजेंट इरा इट हैज़ बीन प्रूव दैट लैंग्वेज हैज़ एन इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। लेकिन अब ये बात प्रूव हो चुकी है कि जो लैंग्वेज है, आपकी ज़ुबान है, उसका आपके प्रोसेस ऑफ थिंकिंग पे, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उस पर एक खासा असर होता है, इम्पैक्ट होता है। अच्छा, आगे फिर वही बात देखिए, एक पर्सन नोज मोर लैंग्वेज, एक आदमी जो ज़्यादा लैंग्वेज जानता है उसका जो बेटर विजन ऑफ लाइफ है वो ज़्यादा बेटर होगा। मतलब जैसे अभी मैंने आपको एक ऊपर एग्जांपल देकर समझाया, ठीक है ना। एक ये स्टार्टअप आप कर सकते हैं। अब देखें, मैंने आपके लिए 4-5 स्टार्टअप इसलिए बनाए कि अगेन आपको बता रही हूँ, आपका हर एक की असाइनमेंट डिफरेंट हो और हर एक के अलग-अलग आपके मार्क्स मिले, आपका जो आगे लेवल है आपकी ग्रेडिंग का वो मुतासिर ना हो। ठीक है ना, ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है वो। ठीक है, अब देखें ना, ये 5-6 स्टार्टअप मैंने बनाए, 5-6 तरह अपने माइंड को यूज़ किया। मतलब ऐसे स्टार्ट हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे। वो एक
स्टार्ट करके ना ख़त्म करना वो ईजी होता है। मतलब एक बार आपका पेन चल जाए ना, वो एक ही थिंकिंग आप लास्ट वर्ड तक ले जाते हो अपने, वो उसको इन्हांस करना, उसको ज़्यादा करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये अलग-अलग ये इसलिए कि आपके मार्क्स पे फ़र्क ना पड़े, आपकी ग्रेडिंग ना मुतासिर हो। तो आपने भी काइंडली, ये आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपने इसको मर्ज बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपका। ये 4-5 स्टार्टअप हैं, इसमें से आपको जो अच्छा लगे, जो आपको दिल को सही लगे, जिसमें आपको लगे कि आप आगे ज़्यादा लिख सकते हैं, ज़्यादा आपका आइडियाज़ आ रहे हैं इसमें, तो आप उसको आगे लिखें, उसको अपने आइडियाज़ में यूज़ करें, आप उसको सर्च आउट करें। अच्छा, एक और मैं आपको हेल्प आउट कर दूं कि आप इसको सर्च आउट करेंगे ना, आगे पीछे आपको कोटेशंस और मिलेंगे इस कोटेशन से मिलते जुलते, रिलेटेड कोटेशन। तो आपने ऐसे करना है, ये कोटेशन तो इस पर तो कमेंट आपने करना ही करना है ना, फिर और कोटेशन इसमें ऐड कर लेना है। मतलब कैसे आप ऐड करेंगे, जैसे ये देखें, लैंग्वेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कल्चर, ये इधर एन आएगा, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है कि लैंग्वेज जो है कल्चर का एक पार्ट हो गया। ओके, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मीन्स लर्निंग अ न्यू कल्चर, लैंग्वेज हेल्प्स टू नाउ कल्चर एंड पीपल। कि आप एक नई लैंग्वेज जानते हैं तो इसका मतलब है आप नए लोगों को, नए कल्चर को जान रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो फ्रेंच कल्चर है ना, जो फ्रेंच में होता है, फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच लैंग्वेज में ऐसा होता है कि जो आपके रिलेशनशिप है ना, मतलब मदर की साइड से, फादर की साइड से, अब हर एक का अलग अलग नाम है। मतलब इंग्लिश में तो ना, अगर फादर का मतलब आगे वो उसको फादर इन ला, मतलब आपके अगर फादर वाली साइड से रिलेशनशिप है, या इस तरह आपकी भाभी हो गई, या इस तरह के ढेर सारे रिलेशनशिप होते हैं ना, जिसमें उर्दू में ढेर सारे नाम है, इंग्लिश में हम उसको आंट, अंकल, मतलब कोई भी होगा, अंकल कह के, आंट कह के, या फादर इन ला, मदर इन ला, इस तरह करके हम उसको प्रोसीड करते हैं। मतलब आगे दादा दादी, इस तरह इतने ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें है कि जो फादर की तरफ से रिलेशनशिप है, सारे के सारे उनको हर एक को अलग अलग कैटेगराइज करके अलग अलग नाम दिया गया। ऐसे सिमिलरली जो आपके मदर वाली साइड से रिलेशनशिप है, उन सबको अलग अलग कैटेगराइज करके नाम दिया गया। ठीक है, ये फ्रेंच कल्चर की मैं आपको बात बता रही हूँ कि फ्रेंच लैंग्वेज में ऐसा होता है। अच्छा, अब एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। चाइनीज़ कल्चर में ऐसा होता है कि वहाँ जो आपके डिशेज़ है ना, खाने पीने की चीज़ें और खाने पीने की ये जो केटरिंग का सामान वगैरह है, मतलब फोक हो गए, नाइफ होगी और इस तरह की चीज़ें, अब यहाँ ज़्यादा वैरायटी है। मतलब मैं एक कंपैरिजन ये कर रही हूँ कि वर्ड्स की वैरायटी कहाँ ज़्यादा है, वहाँ पे, वहाँ रिलेशनशिप वाले सीन में वहाँ ज़्यादा वैरायटी है। लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज में, चाइनीज़ कल्चर में ऐसा है कि ये जो आपका ये वाली सारी चीज़ें हैं, फूड्स और ये डिशेज़ वगैरह, यहाँ ज़्यादा वर्ड्स की वैरायटी है। तो इससे अब हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे। ये एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं कहीं भी सूट करके, ठीक है। ये मैंने खुद जानबूझ के नहीं लिखी, मुझे पता था ये सारे बच्चे इसको कॉपी करेंगे तो ये फिर आपका फिर प्लेजरिज्म आएगा। ये अब मैंने आपको उर्दू में बताया, सारे अपने अपने तरीके से इसको लिखें, अपने अपने वर्ड्स में। तो सारे चाहे एक लिखें, लेकिन वर्ड्स तो डिफरेंट होंगे ना, अपना अपना तरीका बयान करने का होगा, तो डेफिनेटली आपका प्लेजरिज्म नहीं आएगा। अच्छा, अब इसको समअप ये करते हैं कि ऐसा है कि जो चाइनीज़ कल्चर है उसमें ज़्यादा हम ये उसको समअप करते हुए कह सकते हैं कि चाइनीज़ कल्चर में जो ज़्यादा अहमियत है वो किस चीज़ को दी जाती है, खाने पीने को, यानी कि फूड्स को और ऐसी चीज़ों को ज़्यादा जो अहमियत देता है चाइनीज़ कल्चर, ठीक है, ज़्यादा सिग्निफिकेंस देता है इन चीज़ों को। जबकि फ्रेंच कल्चर है ज़्यादा सिग्निफिकेंस देता है रिलेशनशिप को, ठीक है, कि उसके सारे रिलेशनशिप को अलग-अलग डिस्क्राइब किया गया यूँ, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने दी, इसको आप कहीं भी कोट करके लिख सकते हैं। ये जो कल्चर और पीपल को बताने के लिए इसमें मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ठीक है। इसमें भी ऊपर भी कहीं भी आप इसको पुट कर सकते हैं। एक ये स्टार्टअप आपका हो गया। अच्छा, स्टार्टअप करके आपने इसको यूं ही नहीं लिखना पैराग्राफ में, आपने इसकी हेडिंग्स भी बनानी है। ये कुछ हेडिंग्स मैंने बनाई हैं, इसको आप देखें, इनको आपने बिल्कुल कॉपी नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए। अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट पीपल मोर पीपल, कि अगर आप ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं तो आप ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जब ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करेंगे तो आप ज़्यादा लोग के परसेप्शन, उनकी थिंकिंग, उनका पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी बारे में जान पाएंगे। जब आप ज़्यादा जान पाएंगे तो आपकी अपनी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो इन्हेंस होगी, ठीक है। इसमें ये जो उर्दू में बताया ना सारा, इसको आप खुद लिखेंगे अच्छे बच्चों की तरह। अब आपका फाइनल टर्म होने वाले हैं तो आप इतने मैच्योर तो हो गए हैं, सेल्फ राइटिंग आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अपना जीडीपी खुद कर सकें। आगे अपॉर्चुनिटी टू नो डिफरेंट कल्चर। अब जब आप डिफरेंट लैंग्वेज जानते होंगे तो आप डिफरेंट कल्चर को जान सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी इतनी बड़ी एग्जाम्पल दी कल्चर की, ठीक है, कि आप कल्चर को किस तरह नॉर्म्स एंड वैल्यू जान सकते हैं। तब जब आप उनकी लैंग्वेज जानते होंगे आपको बातों का पता होगा कि वो कैसे कैसे किस चीज़ को ज़्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन। तो अगर आप एक लैंग्वेज जानते होंगे, अब समटाइम ऐसे होता है ना कि आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। हम कहते हैं
कि हम जैसे बोलते हैं वर्ड, आप एग्जांपल ले लें, लेट्स गिफ्ट। इसका मतलब होता है ना, आओ तोहफा दें या गिफ्ट दें किसी को, टू गिव अ प्रेजेंट, को गिफ्ट देना किसी को, लेट्स गिफ्ट। अब ये इंग्लिश में होगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप इसको जर्मन लैंग्वेज में ले जाएं तो जर्मन लैंग्वेज में इसका मतलब होगा टू गिव पाइजन, किसी को पाइजन देना। मतलब देखें कितना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना वर्ड्स एक दूसरे से। और अगर कोई स्वीडिश स्पीकर होगा, स्वीडिश नेटिव स्पीकर, तो वो इसको यूँ अंडरस्टैंड करेगा टू मैरे और टू गिव पाइजन, मतलब वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अब ये भी एग्जांपल मैंने आपको दी समझाने के लिए कि अगर हम लैंग्वेज जानते होंगे तो हम मिस इंटरप्रिटेशन से, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचते रहेंगे, ठीक है। मतलब कोई लफ्ज़ किसी उसका और लैंग्वेज में और मतलब है, दूसरी लैंग्वेज में बिल्कुल उसका कॉन्ट्रडिक्टी मीन लिया जाता है, तो इस तरह तो हम बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे ना। इसलिए हमें जब ज़्यादा लैंग्वेज जानते होंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग से बचते रहेंगे। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कल्चरल वैल्यूज़। अब कल्चरल वैल्यूज़ की मैंने आपको एग्जांपल दी, ये जो आपको केटरिंग किसी और रिलेशनशिप की, ये फ्रेंच और चाइनीज़ कल्चर की, कि आप लैंग्वेज जानेंगे, कल्चर जानेंगे और कल्चरल वैल्यूज़ अंडरस्टैंड कर सकेंगे उस लैंग्वेज के लोगों की। लास्ट वन इज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। अगेन वही बात है, ये सिर्फ वर्ड्स आगे पीछे हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये दोनों भी सेम है इंटरप्रिटेशन। ये इसलिए है सेम सेम कि आपने इनमें से कोई उठाना है तो आप लफ्ज़ तो आगे पीछे कर लेना। ये बार बार लफ्ज़ों का मैंने चेंज किया हुआ है, ठीक है। ये भी आपको समझाने के लिए। अब आप लास्ट पे ये समझें, आपने इधर से कोई भी पैराग्राफ, कोई भी सैम्पल लिया, वो स्टार्टअप आपने उठाया, उसको आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है, ठीक है। ये चाहे 2-3 लाइनें लिख लें जो मैंने लिखी हुई हैं, क्योंकि ये मैंने खुद भी लिखी है, मैंने भी कहीं से कॉपी वगैरह नहीं की। और आपने उसको आगे उसका यूँ चलते जाना है कि आपका जो मेन थीम है वो ये है ना कि डिफरेंट लैंग्वेज इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, कि जो मुख्तलिफ ज़ुबान है, एक जो ज़ुबान है वो एक ज़िंदगी को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसका ये मतलब है कि जो मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वाला है वो ज़िंदगी को मुख्तलिफ तरीके से परसीव करते हैं। उनका जो ज़िंदगी के बारे में वे ऑफ लाइफ का मतलब होता है, उनकी जो बसीरत है वो मुख्तलिफ होगी। मेन थीम आपका ये है। तो अब आपने इसको फ़र्ज़ करें आप ले लें, इसमें आपने यूं ही आगे चलते जाना है। जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दी, उनको आप उर्दू में इंग्लिश में पुट करें, और 2-4 चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई आप इसको पुट करें। मुश्किल ज़रूर होगा, 1-2 दिन, बल्कि 1-2 दिन भी नहीं, 1-2-3 घंटे आप इस पर लगाएं, 3 घंटे। तो मैं इसको आपको कह सकती हूँ, छोटी से कह सकती हूँ कि आपके इंशाल्लाह इस जीडीपी में अच्छे मार्क्स आएंगे, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये आपकी भलाई के लिए मैंने किया है बच्चों, क्योंकि आपका ही प्लेजरिज्म और ये सारी चीज़ें आती थी। तो आप बेस्ट ऑफ लक आपको इसके लिए, आप इसको खुद से करें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और दूसरी जो आपकी असाइनमेंट है ना, इसमें जो दूसरा टॉपिक है उसकी मैं एक अलहदा वीडियो बना देती हूँ, वो अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। जिसने ये करनी है वो इसमें से कोई लेके कर ले, और जिसने वो दूसरी करनी है वो फिर वो दूसरी वीडियो देख ले, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।